सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। चुप रहो, जरा डरो डरो डरो। ये पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, ये आपके वोट की ताकत है, ये दुश्मन की बम बंदूक को भी ताले लग जाते हैं। ये मोदी का दौर है, हम घर में घुसकर मारते हैं। घुसकर मारेगा भी और सामने भी करेगा। उन आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया। उनको लगा था कि मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो इस बार ऐसा कुछ करेगा, तो इसलिए उन्होंने सब वहां पर खड़ा कर दिया। इवन अफगानिस्तान की बॉर्डर से भी लाकर के यहाँ रख दिया, सारे टैंक लगा दिए, राडार लगा दिए, सब लगा दिए। अब हम बजरंगबली की जय करके ऊपर से। दोस्तों, इंतजार लंबा नहीं कर सकते, चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है। कब तक निर्दोष लोगों को मारने देंगे? चाहे देश के भीतर हो या फिर सीमा के उस पार, आतंक और हिंसा फैलाने वाली फैक्ट्री जहां भी होगी, इस चौकीदार के निशाने पर है। आज दुश्मन को भी पता है ये मोदी है, ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। सातवें पाताल में होंगे उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर ये इस समय दोस्तों पूरी दुनिया का नंबर 1 ट्रेंड करता हुआ हैशटैग है, पूरी दुनिया की नजर है। और क्यों है आप जानते हैं, जो कुछ पिछले 2 रात से चल रहा है उसके बाद आप यकीन मानिए भारत पाकिस्तान के बीच की परिस्थिति को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। कोई किसी के साथ खड़ा हो सकता है, मान लेता हूं, एक आध देश तो है ही उसके साथ, लेकिन कोई इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन उससे भी बड़ी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो ट्रेलर दिखा है ना, इस ट्रेलर के एक एक वीडियो को, एक एक पन्ने को खोजा जा रहा है। पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, चीन में, बांग्लादेश में लोग ढूंढ रहे हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि मोदी जो बोलते हैं वो तो कर ही डालते हैं। अब उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी बातें कही हैं और क्या क्या किया है, ये ढूंढा जा रहा है। और आज के वीडियो में दोस्तों एक ऐसी चीज दिखाने जा रहा हूं जो आपने बिल्कुल नहीं देखी होगी। और जो कुछ मैं दिखा रहा हूं ये सिर्फ भारतवासियों के लिए ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए और पूरी दुनिया के लिए बिल्कुल नई चीज है। वो शायद मोदी को समझने में भूल करते हैं और इसीलिए ये सारी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। और आपको पता है रात भर जो कुछ हुआ उसमें पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान का आर्मी चीफ मुनीर दोनों आपस में भिड़ पड़े। बंद कमरे में जो कुछ हुआ वो सेना के या शहबाज शरीफ से जुड़े कुछ लोगों को ही पता है। दोनों आपस में भारी भिड़ंत हुई दोनों के बीच में। जानते हैं क्यों? इस बात को लेकर भिड़ंत हुई कि जिम्मेदारी कौन ले, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। इस बात को लेकर कोई तैयार नहीं है, क्योंकि दोनों को पता है कि जो बगल में खड़ा है व्यक्ति जिसका नाम मोदी है, अब तो क्या क्या गालियां दे रहे हैं पाकिस्तान में, मैं तो दोस्तों माफ कीजिएगा मैं बोल भी नहीं सकता। उनको समझ ही में नहीं आ रहा है कि आदमी को कैसे हैंडल करें। और इसीलिए दोनों के बीच भारी भिड़ंत हुई। और इसीलिए मैं उन लोगों के लिए आज जिस वीडियो को लेकर आया हूं ना, आप बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है और मैं निवेदन करता हूं कि जरूर कमेंट के साथ आप जुड़िएगा दोस्तों, बताइएगा
जो कुछ चल रहा है उस परिस्थिति में आपका क्या कहना। आप सभी को जय सिया राम, हर हर महादेव इस कमेंट के साथ शुरू कीजिएगा दोस्तों। और आपको पता है कि मैंने HB मेलोडी पर जो गीत अपलोड किया है, पाकिस्तान का सर्वनाश तय है, यही थीम बनाया था और वो देखिए हो रहा है। तो जरूर आप HB मेलोडी पर भी देखिएगा। मैं जानते हैं दोस्तों, मैं कुछ चीजें आपको दिखाऊं। सौदागर फिल्म जिसमें एक बहुत बड़े एक्टर हैं राजकुमार, आप लोग जानते भी होंगे अधिकतर लोग। उनका एक बड़ा फेमस डायलॉग है जिसमें वो कहते हैं, हम तुम्हें मारेंगे लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, वक्त भी हमारा होगा और जगह तुम्हारी होगी। अब देखिए वो बात प्रधानमंत्री मोदी ने सिद्ध कर दी है दोस्तों। और इस समय जो सबसे ट्रेंडिंग, जरा कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं। पाकिस्तान वाले भी एक तस्वीर वायरल कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग तस्वीर है, जरा एक झलकियां तो आपको दिखा दूं। आप देखिए इसको, टेल मोदी, यही कहा था ना। और उसके बाद ये ट्रेंड कर रहा है, आई टोल्ड मोदी। आतंकियों ने मारने के बाद महिलाओं को कहा था, जब महिलाओं ने कहा था कि मुझे भी मार दो, तो उसने कहा जा मोदी को कह देना। अब वही महिलाएं कह रही हैं कि मैंने मोदी को कह दिया। और अगला देखिए जो ट्रेंड कर रहा है, मोदी को बता देना। दूसरा, मोदी बताने लगा। ये दोनों ट्रेंड कर रहा। और एक नई चीज मुझे कल देखने को मिली दोस्तों, जो मैं आपके सामने रख देता हूं, वायरल हो रहा है कि इस समय दो जगह पर मातम है। एक तो पाकिस्तान में चूंकि इतने बड़े बड़े आतंकवादी ढेर हो गए, और दूसरा कांग्रेस में। अब ये बात क्यों कही गई, मैं समय वेस्ट नहीं करना चाहता। जिन लोगों ने भी कल कांग्रेस की बैठक और उसके बाद खड़गे साहब और राहुल गांधी की बाइट सुनी होगी, आप देख लेंगे, जरा सी भी मन में खुशी नहीं, बड़ा दुख, मुर्दनी मातम कांग्रेस के दफ्तर में भी। अरे सेना ठोक कर आई है भाई, पाकिस्तान में घुसकर। मैं तो बयान सुन रहा था कि भैया POK तक मारते ठीक था, ये पाकिस्तानी कह रहे हैं। आप 100 किलोमीटर घुस गए, जो प्योर पाकिस्तान का क्षेत्र है वहां घुस गए मोदी। इस बात से बड़ा तकलीफ है, सेना ने ये काम किया। और आप जानते हैं ना दोस्तों, मैंने तो आपको दिखाया ना कि पाकिस्तान के मंत्री कह रहे थे कि 24 से 36 घंटे या 48 घंटे में अटैक करेगा। सब कुछ पता था, अटैक करेगा। अरे कर दिया, क्या कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। अटैक कर दिया और घुस के किया, घुस के मारा, कुछ नहीं कर पाए। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस में ऐसी हंसी मुस्कुराहट क्यों गायब है, क्यों मातम छाया हुआ है? और तब जाकर के दोस्तों मुझे ये बताने की जरूरत है कि पाकिस्तान में इस समय बड़ा बुरा हालात भी बुरा है। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि PM शहबाज और आर्मी चीफ जो हैं, उसमें बड़ा मतभेद पैदा हो गया है। ये समझ ही में नहीं आ रहा कि कौन फैसला करेगा, जो कुछ चल रहा है वो किसका फैसला है। लेकिन भारत ने एक बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। जब पाकिस्तान की धमकी आई ना, तो कल ही भारत ने, और भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं डोवाल साहब, अजीत डोवाल साहब, उन्होंने तुरंत चीन के विदेश मंत्री जो NSA भी हैं, उनका नाम है वांग यी, उनको फ़ोन घुमाया। वो सबको बता रहे हैं, देखिए ये काम भारत, मोदी जी ने बड़ा अच्छा काम किया। अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और विदेश मंत्री दोनों को काम पे लगा दिया कि पूरी दुनिया में जितने अपने दोस्त हैं सबको फ़ोन करो, बताओ। और ये भी कहा कोई ज्ञान ना दे, कोई उपदेश नहीं चाहिए मुझे, आप साथ हैं या नहीं सीधी बात बताइए, कोई उपदेश नहीं चाहिए, एकदम स्पष्ट खरी खोटी बात। कल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने दोस्तों चीन के विदेश मंत्री से बात की और साफ कहा, एकदम बताया कि हम जंग नहीं चाहते, मोदी जी का भारत पाकिस्तान से कोई जंग नहीं चाहता, हमने बहुत जो हमारे काम का उतनी ही कार्रवाई की है, चूंकि हम पर हमला हुआ हमने कार्रवाई की। अब अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो उसका करारा जवाब मिलेगा। और जो कुछ चल रहा है
उस परिस्थिति में दोस्तों आपको एक अनोखी चीज़ दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बयान सुनाता हूँ। मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे ना दोस्तों, मोदी जी को समझना ज़रूरी है, ये पूरी दुनिया के लिए ज़रूरी है कि मोदी जी किस हद तक जा सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो समझाने के लिए ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि मैं चाहूँगा मेरे मित्र पूरी दुनिया में इस वीडियो को हर देश के इंसान को देखना चाहिए, हर बड़े नेता को देखना चाहिए कि मोदी जी किस स्वभाव के हैं, कहाँ तक जा सकते हैं। जो ये धमकी देते हैं ना परमाणु बम, इससे आपको पता चलेगा कि क्या हो सकता है जो कुछ चल रहा है। जब ये मुख्यमंत्री थे तब आपकी अदालत में रजत शर्मा जी के प्रोग्राम में गए थे, तो रजत शर्मा जी ने पूछा कि 26/11 घटना के समय होते तो आप क्या करते। कई तरीके से सवाल पूछा। उन्होंने जो बयान दिया था ना, आज भी वही सच है, कुछ नहीं बदला। मैं सुनाता हूं दोस्तों, वो सुनने लायक बयान है। उसी को सुना के लेफ्ट लिबरल गैंग चिढ़ा रहे थे, अब तो हम लोगों को सुनाने की बारी है। जरा सुनिए क्या कहा था। 6/11 की घटना के समय आप इंचार्ज होते तो क्या कर सकते? पहली बात है, जो मैंने गुजरात में किया वो करके दिखाता, मुझे देर नहीं लगती। मैं आज भी कहता हूँ पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। ये लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। ये प्रणब मुखर्जी रोज एक चिट्ठी भेज रहे हैं और वो सवाल भेज रहे हैं, जवाब देते फिरते हैं। गुनाह वो करे और जवाब भारत सरकार दे रही है। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर है, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा सरकार को। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया में प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी। कोई हम पर कैसे प्रेशर पैदा करे? ये उल्टी गंगा क्यों चली, मैं हैरान हूँ जी। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। क्या तरीका होता है? पाकिस्तान जो भाषा में समझे समझाना चाहिए। वही तो मैं आपसे समझने की कोशिश, वही तो मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान जो भाषा में समझे वो समझाना चाहिए। ये मोदी जी का बयान है दोस्तों, 11-12 साल पुराना। लेकिन आज मैं आपको जरा इतिहास में ही लेकर चलूंगा। कुछ अभी बड़े शानदार वीडियो दिखाने जा रहा हूं। अभी भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, कांग्रेस को भी है, पाकिस्तानियों को भी है, शायद चीन को भी हो। पीएम मोदी को समझना जरूरी है, यह समझना जरूरी है कि ये मनमोहन सिंह नहीं है, ये मोदी हैं। ये भारत भी वो भारत नहीं है पुराना। मैं 2 घटनाओं का जिक्र करता हूं, चलिए अभी का छोड़ देता हूं। अभी तो क्या कुछ होगा इसका तो बस आकलन करते रहिए, जो चीजें चल रही हैं। आप मुंबई हमला 26/11 का, और दूसरा पुलवामा हमले को, जिसके बाद एयर स्ट्राइक हुई थी। जिस समय यह घटना हुई थी, मुंबई हमला और पुलवामा हमला, दोनों की बात कह रहा हूं, तो 2 प्रधानमंत्रियों के बयान में कितना फर्क था। मनमोहन सिंह कह रहे थे कि कानून कड़ा करेंगे, और मोदी जी सीधा कह रहे थे कि बहुत गलती कर दी, हिसाब चुकाना पड़ेगा। बयान सुनिए आप, 2 विंडो में बहुत शानदार वीडियो दिखा रहा हूं। Existing laws will be tightened to ensure that there are no loopholes available to terrorists to escape the clutches of the law. मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। ये वीडियो समझ में आ गया होगा दोस्तों, मैंने पुराना रखा है, एक मुंबई हमला और एक पुलवामा हमला। आप अभी का भी जोड़ देंगे ना पहलगाम, तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपको इतिहास से ही दिखा रहा हूं ताकि उसके अंजाम तक पहुंच सकेंगे। जैसे ही घटना हुई ये बयान आया। फिर संयुक्त राष्ट्र में क्या हुआ, मनमोहन सिंह संयुक्त राष्ट्र में गिड़गिड़ाते रहे, जैसे नेहरू पहुंच गए थे गिड़गिड़ाने। लेकिन पुलवामा हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र समझ गया ये आदमी कुछ और है, वो खुद आगे आया सुरक्षा परिषद और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। इस बार भी पाकिस्तान गया था, कुछ नहीं निकाला। अब 2 विंडो फिर देखिए, ये संयुक्त राष्ट्र के हिसाब से दिखा रहा हूं। Let me express my deep gratitude for the strong condemnation and the condolences expressed by members of this august body over the heinous attacks in Mumbai recently. The United Nations Security Council has passed a resolution condemning the 14 February Pulwama terror attack in which 40 CRPF jawans were martyred. The resolution was unanimously adopted by P5 members, which include China, France, Russia, the United Kingdom and the United States. देख लिया आपने दोस्तों, समय बदल गए। पहले
मनमोहन सिंह पहुंचते थे यूएन के पास, बचा लो बचा लो, अब पाकिस्तान जाता है, बचा लो बचा लो। पाकिस्तान ने कोई प्रस्ताव नहीं जारी किया था, आपको दिखा चुका हूं मैं। अब जरा ये 3 दिन बाद, मतलब मुंबई हमले के 3 दिन बाद, पहलगाम हमले के 3 दिन बाद, पुलवामा हमले के 3 दिन बाद। पहलगाम तो आप कनेक्ट कर लेंगे, मैं तो इतिहास आपको दिखा रहा हूं। मनमोहन सिंह केवल रुदाली कर रहे थे, हमको पता नहीं था, हमको चौंका दिया, आतंकवादी ये होते हैं वो होते हैं। मोदी जी क्या कह रहे थे? सेना को खुलकर कहा, जहां मारना मारो, इजाजत दे दी, इस बार भी दे दी थी। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं मुंबई हमला और पुलवामा हमला, देखिए 2 विंडो में। Have the advantage of surprise. This time there was no advance indication. सुरक्षा बलों को लिए आगे की कार्रवाई तय करने के लिए समय क्या हो, स्थान क्या हो, स्वरूप क्या हो, वो सारे फैसले करने के लिए इजाजत दे दी गई है। ये नए भारत की तस्वीर है दोस्तों, और इसीलिए दिखा रहा हूं कि अगर नेतृत्व बदलता है तो देश कैसे बदल जाता है। अब जाहिर है 2 प्रधानमंत्री, एक डरपोक और दूसरा कुछ भी करने को, न्याय देना, न्याय राष्ट्र प्रथम, तो भैया विश्व में भी असर पड़ता है। अब मैं जरा आपको जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका है उसके हिसाब से दिखाता हूं कि जब मुंबई हमला हुआ था तो व्हाइट हाउस ने एक शोक संदेश पड़ा, छोड़ दिया, कुछ नहीं, ये रुदाली कर रहे थे। लेकिन जब पुलवामा हमला हुआ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति को बयान देना पड़ा और कहा कि हम आपके साथ हैं। पाकिस्तान की पूरी मदद रोक दी और अब तो और एक स्टेप आगे बढ़ गए, छोड़ दिया कि अरे मोदी जी संभाल लेंगे, जो करना कीजिए, हम नहीं कुछ करेंगे। मैं 2 विंडो दिखाता हूं, मुंबई हमले के बाद और पुलवामा हमले के बाद अमेरिका का क्या रोल था, जरा देखिए। Condemn the outrageous attacks in Mumbai, and my thoughts and prayers are with the wounded and those who have lost loved ones. Bolton in fact called up Ajit Doval to express his condolences for terror attack in Jammu and Kashmir and offered the United States full support to India in confronting terrorism. बहुत मेहनत से तैयार किया है दोस्तों ये वीडियो, जरूर कमेंट के साथ आइएगा, कीजिएगा, अभी है बचा हुआ, खत्म नहीं हुआ। अब आते हैं 12वें दिन, मुंबई हमले के 12वें दिन क्या हुआ और पुलवामा हमले के 12वें दिन क्या हुआ। पहलगाम हमले के 15वें दिन मोदी जी ने रगड़ दिया, घुस के मारा, लेकिन मैं तो उन्हीं का दिखा रहा हूं कि मुंबई हमले के 12वें दिन ये सबूत ही इकट्ठा कर रहे थे, पाकिस्तान को दे रहे थे, लव लेटर जो बोल रहे थे मोदी जी। और पुलवामा हमले के बाद भारत ने एयर स्ट्राइक किया था। 2 विंडो फिर से दिखा रहा हूं, देख लीजिए। Target of this barbaric attack was not without deeper intent. It was meant to be an attack on our very concept of nationhood. We have shared the evidence that we have gathered so far on the incident with Pakistan. आज आपका मिजाज कुछ और लग रहा है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि देश सुरक्षित हाथों में है। बस देखते जाइए दोस्तों, अभी कुछ चीजें और दिखाना है। अब जाहिर है इतना सब कुछ हो रहा है तो पाकिस्तान पे असर भी तो उसी तरह का होगा ना। मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान भारत को ही चिढ़ा रहा था, मनमोहन को ही आंख दिखा रहा था, लेकिन पुलवामा हमले के बाद क्या हुआ? पाकिस्तान के हौसले पस्त थे, पैर कांप रहे थे। कोई भारतीय नहीं कह रहा था, पाकिस्तान के संसद में उसी के सांसद कह रहे थे। आज भी पाकिस्तान की वही हालत है दोस्तों। मैं आपको 2 विंडो दिखाता हूं, पहला मुंबई हमले के बाद, दूसरा पुलवामा हमले के बाद, और ये करीब करीब 2-3 हफ्ते के बाद की कहानी है। देखिए। stand with the people of India. I stand with the leadership of India. I am sorry
जो सिचुएशन आज है, हाँ मैंने कल शाम को कोशिश की नरेंद्र मोदी को कॉल करूं, मैंने कल भी कोशिश की नरेंद्र मोदी से बात करने की और सिर्फ ये डी-एस्केलेट करने के लिए। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था, जो इन्होंने किया। देखते जाइए दोस्तों, ये जो आपको बयान दिखा रहा हूं ना, मनमोहन सरकार और मोदी सरकार, ये दरअसल 70 साल और चंद वर्षों की मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा फर्क है। अभी भी बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं, यही कहानी आगे बदल जाती है दोस्तों। और इसीलिए मैं एक आखिरी 2 विंडो दिखाता हूं कि जब ये घटना हो जाती है, 3 हफ्ते पूरे हो जाते हैं, तो दोनों प्रधानमंत्री क्या करते हैं। एक प्रधानमंत्री कहता है, मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि हमने सबूत दिया, पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। मोदी जी क्या कहते हैं जानते हैं? कार्रवाई तो हो गई, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। वो कहते हैं कि अगर पाताल में भी घुसकर रहोगे तो वहां से भी निकाल कर मारेंगे, वहां घुसकर मारेंगे। सुन लीजिए। In some of our neighboring countries are very fragile in nature. The more fragile a government, the more it tends to act in an irresponsible fashion. Pakistan's responses to our various démarches on terrorist attacks is an obvious example. 7वें पाताल में होंगे उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं। और मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फितरत है, ये हमारा सिद्धांत है। हम घर में घुस के मारे। ये दोनों वीडियो दोस्तों बहुत ही मेहनत करके निकाला है। भारतीयों को तो पता चले ही, याद आ जाए, बल्कि पाकिस्तान को भी समझ में आए, पूरी दुनिया को समझ में आए कि आप अगर एक कदम बढ़ाएंगे तो भारत कम से कम 10 कदम आगे बढ़ाएगा। आप एक आदमी मारेंगे तो हम कम से कम 10 गुना ज़्यादा मारेंगे और आपको नेस्त नाबूद कर देंगे। यही सच है और यही हो रहा है दोस्तों। इंतज़ार कीजिए, अभी थमा नहीं है ये सिलसिला। जब तक पाकिस्तान के होश ठिकाने नहीं आएंगे, और मोदी जी ने जब तय कर लिया है तो अब तो समझ ही में नहीं आता, इतना ही काफ़ी है भाई। इंडस वाटर ट्रीटी रोका और ये सब कुछ हुआ, तब भी मन संतोष नहीं हुआ। अब इतना कर दिया तब भी नहीं, अभी भी आ रही है कि कार्रवाई और होगी और होगी। इंतज़ार करते जाइए, अभी तो कुछ समय ये चलेगा, ये मैं मान के चलता हूँ। आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों? प्रधानमंत्री मोदी की जो कार्रवाई है उससे कितना सहमत हैं, संतुष्ट हैं या चाहते हैं और कुछ होना चाहिए? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपकी प्रतिक्रिया देखूंगा। और साथ ही दोस्तों आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को जो इतनी मेहनत से तैयार किया, अधिक से अधिक लोगों तक साझा कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। साथ ही दोस्तों HB मेलोडी बहुत सारे रील्स भी बनाए हैं, आप भी बना सकते हैं, उसको भी अपने लोगों तक साझा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।